हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का तीसरा नंबर श्लोक। उससे पहले हम लोगों ने कल 8वें अध्याय के पहला और दूसरा श्लोक देखा था, जिसमें अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे। तो मैं चाहता हूँ कोई डिवोटीज उन 7 क्वेश्चनों को जरा रिपीट कर दे एक बार कि 7 क्वेश्चन कौन से थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो आप करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक है। ओके। आयुषी माता जी, प्लीज आप बताएं कि 7 क्वेश्चन अर्जुन ने क्या पूछे थे पहले और दूसरे श्लोक में। प्रभु जी, 7 क्वेश्चन था। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म और अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और अधियज्ञ में मतलब अधियज्ञ रहते कहाँ है। और लास्ट क्वेश्चन था, मृत्यु के समय लोग आपको कैसे जानते। थैंक यू माता जी, हरी बोल। तो आज भगवान तीसरे श्लोक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें भगवान स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। इन 3 का उत्तर हमें इस श्लोक में मिलने वाला है। तो पहले पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगिताः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगिताः। ठीक, देखिए ब्रह्म क्या है, ये अर्जुन का क्वेश्चन था पहला। तो भगवान उसके उत्तर में कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। परमम मतलब इस भौतिक प्रकृति से परे, ठीक, दिव्य है। और अक्षरम अक्षर है। तो जो ब्रह्म है वो इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य है। और अक्षरम मतलब अक्षर मतलब अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ठीक। तो ब्रह्म को भगवान बता रहे हैं 2 क्वालिटीज, 2 गुण। एक तो ब्रह्म प्रकृति से परे है, ठीक, और ब्रह्म अक्षर है यानी अविनाशी है। अब टीका में क्लियर होगा, मैं टीका कुछ बातें अभी ओवरव्यू में बता दे रहा हूँ, जैसे कि टीका बाद में समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द है वो जीव के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो जीव भौतिक शरीर को धारण किया है उस जीव के लिए ये ब्रह्म का प्रयोग हुआ है। जो जीवात्मा है वो इस भौतिक प्रकृति से परे स्पिरिचुअल है और अविनाशी है, जीव कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो यहां ब्रह्म का अर्थ है जीव, यहां अर्थ है ब्रह्म का अर्थ जीव। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं शब्दों को। ब्रह्म का अर्थ कहीं कहीं जगह भगवान प्रयोग होता है, लेकिन यहां पे इस समय इस श्लोक में ब्रह्म का अर्थ है जीवात्मा, जो कि प्रकृति से परे है यानी परमम, और अविनाशी है यानी अक्षरम। ठीक। तो अर्जुन का पहला प्रश्न ब्रह्म क्या है, तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म जीवात्मा है जो प्रकृति से परे है और अक्षर है, अविनाशी। ठीक। अब दूसरा प्रश्न था अध्यात्म क्या है। तो भगवान बता रहे हैं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। देखिए मैं बहुत धीरे जाऊंगा, बहुत शानदार टीका है, बहुत ट्रिकी टीका है। जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म किसे कहते हैं? जीव के स्वभाव को, स्वरूप को नहीं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अध्यात्म जीव के स्वभाव को बोलते हैं, स्वरूप को नहीं।
स्वरूप और स्वभाव ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, ये टीका में क्लियर होगा। तो जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं, और अर्जुन का प्रश्न था अध्यात्म मतलब जीव को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीव को कौन अधिकृत कर रहा है। तो आंसर क्या है उसका, जीव के स्वभाव को, यानी जीव का स्वभाव ही उसको अधिकृत कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। ठीक, तो ब्रह्म किसे कहते हैं, जीवात्मा जो प्रकृति से परे है और अक्षर है। अध्यात्म क्या है, जीवात्मा का स्वभाव, ना कि स्वरूप। ठीक, अब आता है तीसरा क्वेश्चन, कर्म क्या है। देखिए, भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग, इसको अगर तोड़ेंगे तो भूत मतलब जीवात्मा, भाव मतलब शरीर, उद्भव करो प्रकट होना, विसर्ग सृष्टि होना, कर्म संगीतः इसको कर्म कहते हैं। यानी जीव आत्मा के शरीर को प्रकट यानी विसर्ग यानी सृष्टि करता है, ऐसी क्रियाओं को कर्म कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नहाना धोना ये कर्म नहीं है, कर्म वो है जिसके हिसाब से जीवों को विभिन्न विभिन्न शरीर मिलता है, उसको कर्म कहते हैं। वेदों में कई सारे यज्ञ दिए गए हैं, और उनको करने से जो अगला शरीर आपको प्राप्त होता है, भौतिक शरीर, उसको कर्म कहते हैं। वेदों के हिसाब से यज्ञ करके जो अगला शरीर प्राप्त होगा उसको कर्म कहते हैं। मैं आज बातें बार बार रिपीट करूंगा जिससे दिमाग में फिट हो जाए। तो जो जीव के शरीर की सृष्टि करता है उसको कर्म कहते हैं। और क्या भक्ति कर्म है? नहीं, क्योंकि भक्ति से दोबारा भौतिक शरीर हमें प्राप्त नहीं होता है, तो ये भक्ति कर्म नहीं है। जिसके द्वारा जीवों को अलग अलग भौतिक शरीर मिलते हैं उसको कर्म कहते हैं। ठीक, टीका का कुछ पॉइंट्स मैंने अभी बता दिया है। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद, फिर टीका पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ टीका लेंगे, क्योंकि टीका बहुत लंबी है। ठीक, प्रभुपाद जी का अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती। ठीक, गीता भूषण टीका। अब बड़ा जबरदस्त टीका आने वाली है। अगर कोई वीडियो ऑन कर सकता है तो प्लीज ऑन कर ले, मैं चाहता हूं देखना रिएक्शंस। जबरदस्त टीका है। देखिए, पूछे जाने पर भगवान इन सातों प्रश्नों के उत्तर को क्रम से दे रहे हैं। 7 प्रश्न पूछे थे। ठीक, अक्षरम अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है। क्या आप लोगों का जन्म हुआ है? नहीं हुआ। क्या आप लोग किसी भी वायरस से मर सकते हैं? नहीं मर सकते। और शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। तो हम ना कभी हुए हैं, ना कभी होते हैं, और ना कभी होंगे। हम हमेशा से ही हैं। इसीलिए अक्षरम है मतलब अविनाशी है, हमारा कभी नाश नहीं होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मैं यह कह रहा हूं, मैं मतलब भगवान कह रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि ब्रह्म अर्थात जीव जो शरीर से अलग है और जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो ब्रह्म मतलब अविनाशी, जीवात्मा, और परे अर्थात शरीर से अलग। ब्रह्म मतलब जीवात्मा जो अविनाशी है और शरीर से परे मतलब भौतिक प्रकृति से परे है, उससे अलग है, उसको ब्रह्म कहा गया यहां पर। ठीक, अब इसी को प्रमाण दे रहे हैं इसी का। श्रुति कहती है कि जीव को ही ब्रह्म और अक्षरम कहा जाता है। मतलब कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे ब्रह्म शब्द जीव के जीव आत्मा के लिए आया है, तो उसको प्रमाण देने देखिए।
अव्यक्तम अक्षरे लियते शरम तम सी लियते तम एकी भवति परस्मिन। क्या कह रहा है देखिए, अव्यक्त अर्थात प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था अक्षर अर्थात समष्टि जीवों में लीन हो जाती है। कहने का अर्थ है समष्टि मतलब बहुत सारे जीवात्मा है, बहुत सारे जीवों का समूह। तो बहुत सारे जीवों का समूह जो है वो प्रकृति में लीन हो जाता है। ये प्रलय की अवस्था को बता रहे हैं कि बहुत सारी जीव आत्माएं जो होती हैं वो प्रधान में लीन हो जाती हैं। ठीक। अक्षर तामस में लीन हो जाता है और तामस भगवान में लीन हो जाता है। सुबाल उपनिषद 1। तो कहने का मतलब सिंपल ही कहा जा रहा है कि यहाँ पे अक्षर शब्द जीवों के लिए आया है। प्रलय के बाद भी जीवात्मा नष्ट नहीं होती है, ये समझाया जा रहा है श्लोक में। अगर प्रलय होता भी है तो जीवात्मा कुछ नहीं होता है, वो अक्षर है, वो अविनाशी है। इस बात को समझाया जा रहा है बस सिंपल। ठीक ठीक। अब नोट देखिए, नोट नोट यहां पर इस उक्ति से समझना चाहिए कि अक्षर शब्द जीव को इंगित करता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अक्षर मतलब जीव के लिए आया है, ये मेन बात, ये आपको याद रखनी है बात। अब देखिए बहुत जबरदस्त, ये तो एक कोटेशन हो गया कि अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए आया है। ठीक। अब कोटेशन दे रहे हैं कि जो ब्रह्म शब्द इस श्लोक में आया है, अक्षरम ब्रह्म परमम, तो ब्रह्म जीवात्मा को रेफर कर रहे हैं। अभी कोटेशन देखा था हम लोगों ने, अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए आया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए आया है, उसको कोट कर रहे हैं। देखिए, विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्माच्चेन्न प्रमद्यति शरीरे पाप मानो हित्वा स्वर्ण कामान समाश्नुते। देखिए क्या है, यदि व्यक्ति शरीर में स्थित ब्रह्म जीव का वास्तविक स्वभाव जान लेता है, जो इंद्रियों के द्वारा इस जगत का अनुभव करता है, तो ब्रह्म का ज्ञाता कभी भी मोहित नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपका ध्यान कहाँ था अभी? कहीं नहीं, यही पढ़ रहे ठीक थे। है, हरे कृष्ण, ठीक है, वेट कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, देखिए एक्सपेरिमेंट किया मैंने, माफ कीजिएगा। देखिए, तो ये समझ आ रहा है कि मैंने जब आपका नाम लिया तो आप सुने। ठीक। अच्छा, आप इंडिविजुअल रूप से सुने हैं कि सब लोग सुने हैं इस बात को? सब लोग सुने। सब लोग सुने होंगे। अगर सब लोग इंडिविजुअली सुने होंगे इस बात को, मुझे सुने होंगे, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो जो मैंने शब्द बोला उसको हर व्यक्ति ने पर्सन के रूप में अलग अलग अनुभव किया। भले ये अनुभव किया कि प्रभु जी को बोला जा रहा है, लेकिन सबने अनुभव किया कि मैंने कुछ बोला उनसे, मतलब मैंने कुछ शब्द बोले, उन्होंने सुना कुछ। ठीक। तो अनुभव करने वाला कौन है? अनुभव करने वाले हम जीवात्मा है। ठीक। और हम इंडिविजुअली अनुभव करते हैं, तो मतलब हम सब लोग इंडिविजुअली अलग अलग जीवात्मा है। उन सबको पता है इंडिविजुअली कि मैं यहाँ पर हूं, मैं हूं। मैं काफी बार समझा चुका हूं ये चीज। तो आई जीवात्मा इज एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। ठीक। तो जब मैं शरीर से अलग हूं, तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं शरीर से अलग हूं तो बस मुझे शरीर की नीड्स पूरी करनी चाहिए, ना कि शरीर को सुख देना चाहिए, इंद्रिय भोग में लगाना चाहिए। क्योंकि शरीर का जो शरीर इंद्रिय भोग करेगा, जो शरीर का सुख है, वो मुझे कभी भी सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे अलग हूं। ये पॉइंट समझ में आता है? गोपाल जी कहते हैं, मान लीजिए आपने कितनी भी अच्छी शर्ट पहन ली हो, अगर आप खुद बीमार हैं तो उस अच्छी शर्ट पहनने का फायदा क्या? तो भी आपको दुखी होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर का जो सुख है, जो भौतिक स्तर पे जो सुख है, वो कभी भी जीव आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो व्यक्ति समझ जाएगा कि मैं शरीर से अलग हूं, वो शरीर को भोगों में नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि भोगों में लगाने से मुझे कुछ सुख थोड़ी ना होने वाला है। तो ध्यान देना होगा, भक्ति की स्टार्टिंग जो होती है वो होती ही ऐसे है कि जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम शरीर से अलग हैं।
और शरीर को भोगों में नहीं लगाना है, क्योंकि हम शरीर है नहीं और हमें शरीर का उपयोग आत्मा के कल्याण के लिए करना है, और जो वास्तव में हम हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भक्ति हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हमें ही मिला था कि आई एम नॉट दिस बॉडी। जब हमें ये इंस्ट्रक्शन मिला, हमने स्वीकार किया, तब भक्ति करना शुरू किया। अरे जब मैं शरीर हुई नहीं तो शरीर को अपना क्यों मान रहा हूँ, उसी उसी में क्यों लगा हुआ हूँ, उसी की नीड्स में क्यों लगा हुआ हूँ? मुझे तो अपना कल्याण करना है, वास्तव में मैं तो जीवात्मा हूँ। तो जब हम इसको स्वीकार करते हैं, समझते हैं, जब हम अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, तो हम भक्ति करने के लिए मानते हैं, करते हैं। तो हम शरीर से अलग हैं और इंद्रियों से हम इस जगत को अनुभव कर रहे हैं। जैसे मैंने अपू प्रभु जी का नाम बुलाया तो उन्होंने कान से सुना, तब उन्होंने एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस करने वाला जीवात्मा है, लेकिन करता कैसे है? इंद्रियों से। ठीक। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी तो जान रहा है कि वो शरीर से अलग है, पाप कर्मों से दूर रहता है, और मृत्यु के समय ऐसे महान स्थान को प्राप्त होता है जहां उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, जब कोई व्यक्ति समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं अविनाशी हूं और इटर्नल हूं, तो स्वाभाविक रूप से वो ऐसे कर्मों में नहीं लगेगा जिससे उसको ये दोबारा कष्ट देने वाला शरीर प्राप्त हो। बात समझ में आ रही है? जब मैं समझ रहा हूं मैं शरीर से अलग हुआ, मैं अविनाशी हूं, मैं इटर्नल हूं, तो मैं क्यों ऐसे कर्मों में लगूंगा दोबारा जिससे कि मुझे ये भौतिक देह प्राप्त होगा? जब हमें शरीर में कष्ट हो रहा है और मैं शरीर से अलग हूं, तो मैं फिर क्यों ऐसा शरीर चाहूंगा दोबारा, कष्टदायक शरीर? तो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी कभी भी फिर ऐसे भोगों के कार्यों में नहीं लगता, पाप में कर्मों में नहीं लगता, जिससे उसको दोबारा ये भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़े। तो मैं फिर वर्ष दिखाता हूं क्या हम लोगों ने सीखा। देखिए, ये जो वर्ष है, देखिए आप देख रहे होंगे, विज्ञानम ब्रह्म। तो यहाँ जो ब्रह्म शब्द आया है, ये जीवात्मा के लिए आया। कैसे? क्योंकि ये श्लोक भगवान पे अप्लाई हो नहीं सकता। यहाँ पे ब्रह्म ब्रह्म शब्द की व्याख्या भगवान हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान कभी भी अपने आप को शरीर से पहचान नहीं करते, इंद्रियों से पहचान नहीं करते। जीवात्मा करता है अपने आप की पहचान शरीर से, लेकिन भगवान शरीर से पहचान नहीं करते अपनी, क्योंकि भगवान में देह और देही का भेद है ही नहीं, तो पहचान करने की बात ही खत्म हो गई। भगवान तो स्पिरिचुअल है ना, भगवान में देह और देही का फर्क ही नहीं है। और जो जो कंडीशन जीवात्मा होता है उसमें होता है, वो अपने आप को अज्ञानवश अविद्यावश ये शरीर का स्वीकार, शरीर को अपना मानता है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्म शब्द भगवान के लिए आ ही नहीं सकता है। तो जो दो वर्ष हम लोगों ने देखे, वो बेसिकली इसलिए देखे कि जो ब्रह्म शब्द आया है 8.3 में, जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जीवात्मा के लिए आया है। इसलिए हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़े, और इसीलिए बलदेव विद्याभूषण इसको कोट कर रहे हैं 2 श्लोकों को अपनी टीका में। ठीक, आगे पढ़ते। तैत्तिरीय उपनिषद 2.5। तो बेसिकली हम लोगों ने पहला अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देख लिया है। जब पूछा गया ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया है ब्रह्म जीवात्मा है, जो कि प्रकृति से परे है और अक्षर है, अविनाशी है। ठीक, अब भगवान बता रहे हैं अध्यात्म। जो दूसरा प्रश्न है अध्यात्म क्या है, भगवान अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, मैं उसको पढ़ दूंगा पहले पूरा, क्योंकि बहुत ट्रिकी ये पार्ट है, फिर समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव वह वस्तु है जो जीव से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। यह उन संस्कारों को इंगित करता है जो उन सूक्ष्म तत्वों में विद्यमान रहते हैं, जो जीव के साथ जन्म जन्मांतर रहते हैं, क्योंकि संस्कार आत्मा के बहुत निकटवर्ती होते हैं। जैसा छांदोग उपनिषद की पंचाग्नि विद्या में बताया गया है, इसलिए उन्हें स्वभाव कहा गया है।
इस स्वभाव को मैं अध्यात्म कहता हूं, जो आत्मा को अधिकृत किए रहते हैं। बड़ा जबरदस्त है। और हम लोग आज पंचाग्नि विद्या सीखेंगे। अरे प्रभु जी, क्या सिखाने वाले हैं आप? मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग है। देखिए देखिए, अब स्वभाव देखिए, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है आत्मा का स्वभाव। अब स्वभाव को तो समझिए। देखिए, हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, तो सबको पता होगा सूक्ष्म शरीर क्या होता है। मन बुद्धि अहंकार से बना होता है, ठीक। तो जो भी हम इस जगत में कार्य करते हैं, उसकी छाप तुरंत हमारे चित्त पर पड़ जाती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज आपने रसगुल्ला खाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर आप हैं तो सुन रहे हो तो। प्रभु जी, आप आज मैं आपको रसगुल्ला खिलाने वाला हूं। हरि बोल। ठीक। आप रसगुल्ला खाए, ठीक। फिर मैं आपसे पूछूं, प्रभु जी आपको रसगुल्ला कैसा लगा? तो दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो अच्छा या तो बुरा। तो ये अच्छा और बुरा ये कहां पर आया? मतलब टेस्ट से पता करें। टेस्ट से पता किया, आपको अनुभव हुआ अच्छे बुरे का ना? हाँ। हाँ बस ठीक। हरे कृष्ण। तो अच्छे और बुरे का अनुभव हुआ होगा, तो अच्छा लगा होगा तो बुरा लगा होगा। तो ये अनुभव जो है, ये मन में संस्कार के रूप में है या नहीं है? तो यही छाप पड़ जाती। मैंने रसगुल्ला खाया और अच्छा लगा, तो अच्छा लगने का जो अनुभव है, ये संस्कार मन में पड़ जाता है, चित्त में छप जाता है। तो जो भी इंद्रियों से हम इंद्रिय विषयों को ग्रहण करते हैं, उसका संस्कार मन में बन जाता है, तो अच्छा या बुरा, ठीक। और ये अनादि काल से हम भोग के कार्य कर रहे हैं, ये एक बार का नहीं है, ये अनादि काल से करते ही हुए आ रहे हैं। अनादि काल से हम भोग के कार्य कर रहे हैं, तो उन सब की वासना या संस्कार हमारे मन में पड़े रहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब इन भोगों के कार्यों में क्या मैं हमेशा सतोगुणी कार्य करूंगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर आप हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज। क्या जब मैं भोग के कार्य कर रहा हूं, तो क्या हमेशा सतोगुणी कार्य करूंगा? ऐसा नहीं होगा। नहीं। कभी सतोगुणी कार्य करूंगा, कभी रजोगुणी होगा, कभी तमोगुणी होगा। तो मैं भोग के कार्यों में विभिन्न विभिन्न गुणों का संग कर रहा हूं, और विभिन्न विभिन्न गुणों का संग करने पे उस प्रकार के कार्यों के संस्कार पड़ रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम प्रकृति के तीन गुणों के कार्यों का संग करते हैं एज अ भोग के रूप में, तो इन सब का मिक्सचर करके हमारा एक स्वभाव बन जाता है, ठीक। या कह सकते हैं प्रवृत्ति या आदत बन जाती है, और यही हमें इस जीवन में कार्य करने के लिए एक विभिन्न रूप में प्रेरित करती है। तो कभी आप विचार करिए, कभी आपने सोचा नहीं होगा या सोचा होगा कि मान लीजिए एक ही घर में तीन चार बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो उन सब का स्वभाव अलग अलग क्यों है? भाई जैसे मान लीजिए आपके घर में आप भक्ति कर रहे हैं, और आपके मम्मी पापा भक्ति के खिलाफ हैं, आपका भाई भक्ति कर नहीं रहा है, उसको नफरत होती है भक्ति करने से, तो क्यों? आपको भक्ति करना अच्छा लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? आपको शास्त्रों पर श्रद्धा हो रही है, उसको नहीं हो रही, क्यों? आपको बोलना पसंद है, उसको बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों? क्यों है सबका स्वभाव अलग अलग? जितने भी मीटिंग में भी जो डिवोटीज जुड़े हैं, उन सबका स्वभाव अलग अलग होगा, मेरा भी स्वभाव थोड़ा अलग होगा। तो स्वभाव अलग अलग क्यों है? तो स्वभाव मतलब हमारे संस्कार जो पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारे चित्त पर हैं, और उसके अनुसार उसके हिसाब से हमारी एक प्रवृत्ति बन चुकी है, होती है। हमें कुछ करना अच्छा लगता है उस प्रवृत्ति के हिसाब से, और कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। किसी को बोलना अच्छा लगता है, किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से किसी को लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, किसी को अकेला रहना अच्छा लगता है। तो वो पूर्व के जो जन्मों के कर्मों के, पूर्व जन्म के कर्मों के जो संस्कार हैं हमारे चित्त पे,
उस हिसाब से एक प्रवृत्ति स्वभाव बन गया है हमारा, और वो ही हमें कंडीशनड करके रखता है इस समय भी। कुछ करना अच्छा लगा, कुछ करना अच्छा नहीं लगा, कुछ करने की प्रेरणा आती है, कुछ करने की प्रेरणा नहीं आती है। तो इस जन्म के, जो नहीं कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, इस जन्म के भी संस्कार हो सकते हैं, या पहले जन्मों के संस्कार हो सकते हैं। तो बेसिकली बात क्या है, जैसे हम कोई भी कार्य करते रहते हैं तो उसको करने की प्रवृत्ति बन जाती है। सिंपल बात ये समझिए, अगर आप कोई भी कार्य बार 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 करते रहेंगे तो उसको करने की प्रवृत्ति बन जाती है, उसका एक स्वभाव बन जाता है, उसी को स्वभाव कहते हैं। जैसे लोग कभी कभी बोलते होंगे, बोलते आप लोगों को सुने होंगे बोलते हुए कि भाई हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, उसको त्याग नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को आपने कोई बात बोली, एक ही बात है, मान लीजिए अलग अलग व्यक्ति के साथ देखें कैसे होता है। आपने किसी को कोई बात बोली, उसको खराब लगी, दूसरे को बोली, वो हंसी में टाल गया, और तीसरा गुस्सा हो गया। तो बात एक ही है, पर व्यक्ति का जो स्वभाव अलग अलग है, उस हिसाब से उसका अलग अलग रिएक्शन आता है। या कोई बहुत बोलता है तो कोई बहुत कम बोलता है। तो इसमें व्यक्ति कोई अच्छा बुरा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि जो बहुत बोलता है बड़े अच्छे होते हैं, जो बहुत नहीं, जो कम बोलते हैं खराब होता है, ऐसा नहीं है। कोई अच्छा बुरा नहीं है, कैसे हमारे पिछले जन्म का संस्कार है उस हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव है। और ये स्वभाव है, क्या ये जीव का स्वरूप है? नहीं, जीव का स्वरूप तो कृष्ण नित्यदास है, लेकिन ये स्वभाव है। जो बात हो रही है वो स्वभाव है। तो स्वभाव क्या हो रहा है कि जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता रहता है, उसमें जो संस्कार होते हैं वही हमें बार बार कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं भोग के कार्यों में। सिंपल ये समझिए। और जैसे इस जन्म में किसी ने भक्ति कर दी है, भगवान ने क्या बोला था, पूर्व अभ्यास न कौन्तेय। तो जैसे अगर हमने पिछले जन्म में कुछ भक्ति कर रखी है तो उसका भी संस्कार होगा ना। तो वही संस्कार कैरी फॉरवर्ड होके हम आज भक्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले के संस्कार है वो हमारे स्वभाव में है भक्ति करना। इसको कैच कर पा रहे हैं? देखिए बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। पिछले जन्म में जो आपने कार्य किए हैं उसके हिसाब से स्वभाव बन गया है आपका। तो हमने पहले भक्ति कर रखी है तो हमारा स्वभाव कुछ कुछ भक्ति करने का है, तो हम बस जैसी भक्ति हमें मिली स्वीकार कर लिया, आगे बढ़ गए। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस जगत में जो स्वभाव बचपन में है कुछ लोगों का, उसी को लेके चलता है, मतलब वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। जो भी स्वभाव हमारा रहता है, बचपन से कार्य किया है, पहले के जन्मों से कार्य किया है, वो सारा जो भी कर्म के छाप हैं वो सब कुछ स्टोर हो रहा है सूक्ष्म शरीर में। इसीलिए बहुत सुंदर बात है, भक्ति में हम किसी का स्वभाव तोड़ते नहीं है, उसके स्वभाव को कृष्ण से जोड़ते हैं। यही तो ब्यूटी है कृष्ण कॉन्शियसनेस की। जहां पे कोई कह नहीं रहा को स्वभाव, आपको अपना स्वभाव तोड़ना है, ना ना ना, तोड़ वो तो संभव नहीं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको अपने स्वभाव को ही कृष्ण के सेवा में जोड़ देना है। किसी को बोलना अच्छा लगता है, कृष्ण के बारे में बोलें। किसी को गाना अच्छा लगता है, कीर्तन गाएं। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, कृष्ण के लिए खाना बनाएं। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कृष्ण के लिए पेंटिंग करें। सब कुछ कर सकते हैं भक्ति में, और स्वभाव ऐसे ही रहेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्वभाव मतलब, देखिए स्वभाव का बड़ा सिंपल फंडा ही रहेगा। स्वभाव जो आपका होगा तो उस प्रकार के कार्य करने आपको अच्छे लगेंगे, मेरी मति जाएगी उसमें ऑटोमेटिक, क्योंकि पहले का अभ्यास है। इसको आप समझ पा रहे हैं? जब कोई भी चीज प्रैक्टिस करते हैं, उसको उसके करने के बाद आसान लगता है। जैसे मान लीजिए आपको बाइक चलानी नहीं आती, पहले आपने उसके प्रैक्टिस करी, अब इजी आपको चलाना। तो जो पहले पहले से जो अभ्यास करते हुए आ रहे हैं कर्मों का, उससे स्वभाव बन गया है। तो अब वो चीज करना जो हमने पहले कर रखी है, तो जिस हिसाब से हमें स्वभाव बना है, अब अगर वो करने को मुझे मिलेगा तो मेरे लिए काफी इजी रहेगा। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका स्वभाव अलग अलग होता था। वैश्य का अपने आप ही मती जाएगी पैसे कमाने में, क्योंकि उसने पहले ऐसे कर्म कर रखे हैं, तो अब इजी है उसके लिए करना। वो अगर आप वैश्य से कहें कि भैया शास्त्र पढ़ाओ, नहीं पढ़ा पाएगा, होगा ही नहीं उससे।
और ब्राह्मण से कहो आप ऐसे करो, होगे ही नहीं उससे, क्योंकि उसका पहले का स्वभाव ऐसा है, पहले के उसके कर्म ऐसे हैं, तो उसको अब करना वो इजी लगता है। समझ समझ इस पार्ट को समझिए पॉइंट को। तो जब हम अपने स्वभाव को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तब हम शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कोई भक्त को आप देखें वो भक्ति कर रहा है और स्वभाववश कुछ गलत कर भी रहा है, उससे कुछ रॉन्ग है, कोई गलत बिहेवियर कर रहा है, तो उसका स्वभाव ऐसा है, पहले का स्वभाव उसका है, तो वैसे प्रेरित हो रहा है वो, जैसे जैसे भक्ति करता रहेगा तो वो भी ठीक हो जाता है। तो उसके स्वभाव को मत देखिए, ध्यान दीजिएगा, भक्तों के संग में भक्तों का स्वभाव मत देखिए, पर उसी कृष्ण की सेवा करने की कितनी उत्कंठा है उसको देखिए। बैरोमीटर वो है, ये नहीं कि इसका स्वभाव है तो ऐसे बात करते हैं ऐसे बात करते नहीं, वो स्वभाव उसका है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे पंखा बंद करेंगे फिर थोड़ा चलता है वो, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव भी चेंज होगा। लेकिन अभी वो कृष्ण की सेवा के लिए कितना तत्पर है, कितना उत्कंठित है, उसको आपको देखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, कि आप स्वभाव को समझिए कि स्वभाव पहले के हिसाब से बन रखा है और उस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर सेट में, मतलब एक प्रोग्रामिंग हो रखी है हमारी, हम इसी वे में कार्य करेंगे, ऐसा क्या समझ लीजिए इसे। हमारा स्वभाव बन गया है वैसे, तो हम उसी वे में कार्य करेंगे जब तक हमें भक्ति नहीं मिलती। भक्ति के बाद, भक्ति में आप अपने स्वभाव को जीत सकते हैं। तो आप भक्ति करेंगे तो आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीजों में ही कार्य करना आपको अच्छा लगेगा, आप वही करेंगे बस। आपको जहां जाना अच्छा लगेगा वहीं जाएंगे, जहां जो करना अच्छा लगता है वहीं करेंगे, स्वभाव के हिसाब से। भक्ति नहीं कर रहे हैं तो स्वभाव के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भक्ति करेंगे तो शास्त्र के हिसाब से कार्य करेंगे। ये फर्क है, ठीक है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा, बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा। हरे कृष्णा।